मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ये सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 27वां अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ें। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका पेट भरा हो उसके लिए तो मधु भी व्यर्थ लगता है, लेकिन जो भूखा है उसके लिए कड़वी वस्तुएं भी मीठी लगती हैं। ये बात आत्मिक और शारीरिक तौर पर दोनों यथार्थ हैं, असलियत है। हम सब एक पुरानी कहावत को शायद याद करते हैं कि एक स्वादिष्ट भोजन के लिए सबसे मुख्य चीज एक व्यक्ति के अंदर भूख होना है। एक भूखे व्यक्ति के लिए साधारण रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, और हम में से कईयों ने अपने जीवनों में ऐसे अनुभव कई बार हमें हुए होंगे। जब हम भूखे थे तब हमने जो खाना खाया उसका स्वाद आज भी हमारी यादगारी में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक व्यक्ति पेट भरकर खा चुका है, उसे जब भूख नहीं है, उसके लिए शहर का सबसे स्वादिष्ट भोजन भी उसके काम का नहीं है। इसीलिए जो भूखे होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो सच्चे मन से उनके सामने रखा हुआ खाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जबकि जो धनी है वो उनके सामने रखा हुआ खाने से वो तृप्त नहीं है। वो और भी स्वादिष्ट व्यंजन की तलाश में रहते हैं, और वो परमेश्वर को धन्यवाद देने का मन ही उनके अंदर नहीं होता है, ना ही परमेश्वर की करुणा की बहुतायत को समझ पाते हैं। जिनके पास चीजें बहुतायत में हैं, वो कभी भी उनकी कीमत को नहीं समझ पाते, और ये भावना स्वर्गीय पिता को बहुत दर्द देता है। हम सब वो घटना को जानते हैं जब प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया। क्या हमने उसमें एक मुख्य सबक को ध्यान दिया है? जब भीड़ चले गई तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उन चेलों को बचे हुए रोटियों को इकट्ठा करने के लिए, टुकड़ों को इकट्ठा करने को कहा, और 12 टोकरियां भर कर भोजन बच गया था, इकट्ठा किया था। उससे प्रभु ने क्या सिखाया कि एक एक टुकड़ा रोटी जो गिरा हुआ था वो स्वर्गीय पिता की नजर में बहुमूल्य है। ये हमारे लिए भी एक सबक हो। हम कई बार खाने को फेंकते हैं, उसकी कीमत को समझते नहीं हैं। अगर शारीरिक भोजन के विषय हम वफादार नहीं है तो क्या परमेश्वर हमारे हाथ में आत्मिक भोजन कभी सौंपेगा? जैसे जैसे हम वचन सीखते हैं, आइए हम अपनी कमियों को सुधारें और परमेश्वर को अपने जीवन में दिए हुए हर बातों के लिए हम धन्यवाद दें। छोटी सी छोटी आशीष के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी कदर करें। जैसे इस्राएल के कौम को जरा देखें, उन्होंने कभी भी प्रभु ने दिए भोजन का कदर नहीं किया, हमेशा बुड़बुड़ाते रहे और मिस्र के भोजन को ही याद करते रहे, और वो खा भी नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर का सजा उन पर गिर गया। हमारे जीवन में ऐसा कभी ना होने पाए। प्रभु हमें जो कुछ देता है उसके लिए हम प्रभु को आभारी रहें। ध्यान रखें, कितनों के पास ये कुछ भी नहीं। हम और भी चीजों की लालच ना करें, क्योंकि परमेश्वर उन बातों से, हमारे कामों से दुखी होता है। हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि परमेश्वर को भोजन के लिए धन्यवाद दें और फिर भोजन करें। अब ये सीखे वचन के आत्मिक बात को जरा देखें। परमेश्वर के मधुर वचन के वो स्वाद को अगर हमने चखना है तो हमारे अंदर उस वचन के लिए भूख होना है। प्रभु यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा था, धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इस बात को हमने समझना है कि हमने मसीह के उस कद तक बढ़ना है तो हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति वो भूख होना अति आवश्यक है। तभी हम परमेश्वर के बारे में और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु के उस कद तक हम बढ़ सकते हैं।
तभी प्रभु यीशु का वचन हमारे लिए मीठा और स्वादिष्ट जान पड़ेगा। इसीलिए जब मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु थे, मरियम ने परमेश्वर की स्तुति में जो गाना गाया, उस गाना को लूका 1:53 में हम देखते हैं। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। सदूकी और फरीसी इन अच्छी बातों का भूख खो चुके थे। वो प्रभु यीशु के अजीब कामों को भी स्वीकार नहीं कर पाते थे। वो कैसे न कैसे प्रभु की गलतियों को ढूंढने में, बातों और कामों में उसी बात को ढूंढने में लगे थे। लेकिन उसी समय जो चेले थे वो वचन के भूखे थे। वो प्रभु के पीछे चले, बेशक प्रभु के वचन बहुत कठोर थे। जब बहुत से लोग जो प्रभु के पीछे चलते थे वो प्रभु को जब छोड़ दिए, प्रभु यीशु ने चेलों से खुद कहा, तुम क्यों नहीं मुझे छोड़ते हो? तब उन्होंने कहा, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? जीवन का वचन तो तेरे ही पास है। जब प्रभु के वचन भीड़ के लिए कड़वे थे, चेलों के लिए अनंत जीवन के वो वचन थे। क्या हमारे अंदर भी वो अनंत जीवन के लिए वो भूख है, वो वचन के लिए भूख है जैसे चेलों के अंदर था? नहीं है तो आज सुबह हम अपने आप को जांच कर देखें। हम विश्वास में बहुत सालों से होंगे, लेकिन क्या हमारे अंदर वो भूख है कि हम प्रभु को और करीबी से जानें? प्रेरित पौलुस को देखें, जो प्रभु का दास था, जिसने कितनी पत्रियां कलीसियाओं के लिए लिखी और जिसके अंदर आत्मिक बातों का खजाना है। फिर भी वो कहता है कि मैं प्रभु को और जानना चाहता हूं। उसके अंदर प्रभु को जानने का भूख है। आइए हम अपने जीवन को देखें। क्या हमारे अंदर वो तृप्ति है? क्या हम अपने आत्मिक जीवन से संतुष्ट हैं? अगर ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं खतरा है। कहीं हमारे अंदर आत्मिक घमंड तो नहीं आ गया? भूख ना होने का मतलब कोई ना कोई बीमारी है। आइए जल्दी से जल्दी उस बीमारी को खोज निकालें और उसका इलाज करें। हम भौतिक आशीषों की चिंता ना करें, वरन सच्चे वचन का भूख हमारे अंदर हो। हम जितना प्रभु का वचन सीखते हैं, उतना ही हमारे अंदर एहसास होगा कि हम कुछ नहीं जानते। प्रभु के लिए भूख, प्रभु के वचन के लिए भूख हमारे जीवन के अंत तक बना रहे। सो इन दिनों में आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वो भूख दे, ताकि हम प्रभु के कद तक बढ़े और हमारा जीवन प्रभु के नाम के महिमा का कारण बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु हमारे अंदर आज सुबह के समय वो वचन का भूख हमें दे, ताकि हम आपके वचन से तृप्त होकर, संतुष्ट होकर आप में बढ़े और आपकी इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हो सके। उसके लिए हम अपने आप को सौंपते हैं। अगर हम में से कोई आज सुबह के समय किसी के अंदर वो वचन का भूख नहीं है, तो प्रभु इन दिनों में अपने आप को जांच कर वो कमियों को दुरुस्त करने के लिए प्रभु आप सहायता करें। हम सबके अंदर वो भूख दे, ताकि हम आप में बलवंत हो सके, आपके वचन के स्वाद को चक्कर आनंदित हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।